Welcome back, guys. Happy Holi, all of you. I hope you are fine, your families too. So, in all goodness, let us begin today's topic, approaching quadratic questions based on what? Which topic? Upstream and downstream. ये बहुत डाउट होता है कुछ बच्चों का कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चीज़ है क्या. चलो एक बार देख लेते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में होता क्या है. तो पहली बात, फर्स्ट थिंग, this is a river which is neither upstream nor downstream. This is straight. Okay, सीधा है, सीधा है. This river is flowing straight. In this case, you can say, as it is straight, there is no point in taking the speed of the stream. क्योंकि हम यहाँ पर मानते हैं कि stream का जो speed है वो कुछ भी हो, लेकिन it is neither helping nor providing a hindrance for you. Okay, neither it is obstructing you. तो यहाँ पे जो बोट वाला है, जो मैन है जो बोट लगा के जा रहा है, वो खुद की स्पीड से जा रहा है. ठीक है. इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन 8 किलोमीटर. का मतलब यही है कि अगर पानी स्टिल है, पानी मूव नहीं कर रहा है और स्ट्रेट है, नाइदर इट इज अपस्ट्रीम नॉर डाउनस्ट्रीम, तो वो कितने स्पीड में जाएगा? वो मोटर बोट के स्पीड में ही जाएगा या खुद के स्पीड में जाएगा. राइट. जो उसका खुद का स्पीड है स्टिल वाटर में, उसी स्पीड में जाएगा. लेकिन इसी चीज़ को थोड़ा इंक्लाइन कर दो. मान लो थोड़ा एक जगह है जहाँ पे इसको ऐसे जाना है. राइट. ही हैज़ टू गो सम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, मतलब ऊपर. तो ऊपर जाएगा तो पानी कैसे फ्लो करेगा? नीचे. यस और नो? दिस वाटर which was earlier still is now not still, it is flowing downwards. तो इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. यही पूछा है कि जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो कितना है. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब वो खुद जा रहा है, मान लो उसका स्पीड था x स्टिल वाटर में, खुद का मोटर बोट का या आदमी का स्पीड, तो अब जब ऊपर जा रहा है वो तो x से ही जाएगा, बिकॉज मैकेनिकल पावर उसका लिमिटेड है वहीं तक. इट इज टेकन एज ए ग्रांटेड कि वो कांस्टेंट है, वो x स्पीड में जा रहा है. हर बार अलग होता है, लेकिन मान लो वो तो x से ही जा रहा है, लेकिन ये तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो y है, डाउनवर्ड्स है. राइट. यू नो वेलोसिटी इज अ वेक्टर. राइट. सो इन दिस केस x से वो जाने की कोशिश कर रहा है और y जो है पानी उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट उसका हो जाएगा मोटर बोट का स्पीड ऑफ द इंक्लाइन. जो फाइनल वेलोसिटी होगा जिससे वो जा रहा है ऊपर, वो x नहीं होगा, y नहीं होगा, वो होगा x माइनस वाई. अब तुम बोल सकते हो कि अगर सर x से y बड़ा है, ठीक है, इफ x इज लेसर देन y, कैन ही एवर गो अपस्ट्रीम? डू यू थिंक? नो, ही कैनॉट गो. राइट. सो अगर उसके स्पीड से रिवर का स्पीड ज़्यादा हो गया तो अपस्ट्रीम जाना इम्पॉसिबल है. तो ऐसा हो ही नहीं सकता. तो उसका स्पीड हमेशा स्ट्रीम के स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए फॉर हिम टू गो अप और नेगोशिएट द डिस्टेंस अपवर्ड्स. ठीक है. तो द रिजल्टेंट स्पीड जो है अपवर्ड जाने में x माइनस वाई लेंगे. दिस इज वाई गोइंग अपस्ट्रीम. वैसे ही डाउन स्ट्रीम, मान लो नीचे जा रहा है, तो वही वाला स्ट्रीम का स्पीड जो इस टाइम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल नाउ help him. Right. Earlier it was providing a hindrance to your motion. Now it is not providing a hindrance, it is helping you. तो उसका खुद का स्पीड x और स्ट्रीम का स्पीड y नीचे. तो वो अगर मान लो यहाँ पे वो स्टिल खड़ा हो गया, कुछ नहीं किया, हाथ पैर नहीं चलाया, तब भी नीचे जाएगा कि नहीं? ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे आ रहा है. यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से पानी वहाँ पे भी नीचे जा रहा है. लेकिन वो बात अलग ये है कि वो यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है. तो उसका इंटेंशन इज क्रिएटिंग x माइनस वाई एंड हियर x प्लस वाई, बिकॉज द स्ट्रीम स्पीड विल हेल्प हिम नाउ. इवन दो ही डजंट वांट टू, इफ ही स्टैंड स्टिल ऑल्सो ही विल गो डाउनवर्ड्स बिकॉज द रिवर इज फ्लोइंग लाइक दैट. सो द रिजल्टेंट स्पीड व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम इज स्पीड ऑफ द मोटर बोट और द मैन हिमसेल्फ प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, and speed of the resultant speed while going upstream will be speed of the man or the motorboat minus speed of the stream. Did you understand?
दिस इज द रिजल्टेंट। और जो स्टिल वाटर में है वो खुद की स्पीड से ही जाएगा। अगर स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है तब वो हेल्प करेगा। मान लो इस डायरेक्शन में रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम वाटर प्रेशर। अब ऐसे ग्रेविटी के लिए तो देखो यहाँ पे तो सीधा है ना, ग्रेविटी डज नॉट प्ले अ रोल हियर, बट देयर कैन बी ए हाई प्रेशर लिक्विड हियर। मान लो कोई रिवर बेसिन से पानी निकल के आ रहा है जोर से, तब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प, वो भी x+1 हो जाता। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हम नॉर्मली देखते नहीं हैं। तो अपस्ट्रीम में माइनस करते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में ऐड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लीनियर इक्वेशंस हो या क्वाड्रेटिक हो, यू कैन सॉल्व। लेकिन पता कैसे चले कि लीनियर का क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरी स्टूडेंट्स नाउ एंड देन आस्क्स, सर शुड आई सॉल्व इट बाय x एंड y और x अलोन? ये कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। जब लीनियर क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन होते हैं तो याद रखना दोनों वेरिएबल के बीच में एक तो पहली बात दो वेरिएबल पूछता है, ठीक है। अगर दो नहीं पूछा, एक पूछा है, तब भी लीनियर है। कैसे पता चलेगा? दो कंडीशंस देगा वो, राइट। इट मस्ट प्रोवाइड यू विथ टू कंडीशंस, तब तुम समझ लोगे कि ये लीनियर है। और दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होगा। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है, एज ऑफ द ग्रैंडफादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ द फादर। सो यहाँ पे ग्रैंडफादर का एज और फादर का एज में रिलेशन दे दिया कि नहीं? तो मतलब y वेरिएबल की जरूरत नहीं है, एक x हो गया तो दूसरा 3x हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? सो इन क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस द डिस्टिंक्शन इज दैट इन बिटवीन द टू वेरिएबल्स देयर इज अ रिलेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। दिस इज द डिस्टिंक्शन। बट इन लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन ये तो नहीं है, ये क्वाड्रेटिक का है। एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें दो अलग अलग कंडीशन दिया होगा, पहली बात। दूसरी बात, दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये उसका ट्वाइस है, दिस इज 3 टाइम्स द 4 टाइम्स प्लस 5 ऑफ दैट, ऐसा कोई रिलेशन होगा नहीं लीनियर में। बस दो दो अलग कंडीशन होगा। इफ ही गोज अपस्ट्रीम ही टेक्स दिस मच टाइम, इफ ही गोज डाउनस्ट्रीम ही, ऐसा कंडीशन होगा और दोनों में रिलेशन नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? So that is why we are able to solve it by taking two variables. Also, we are able to solve quadratic by taking only one variable, only because there is a relation provided between both the variables. Father is 3 times the son's age plus twice, like that. Something is clear. So ये distinction देख के तुम पता सकते हो। अच्छा, कुछ questions हैं जो quadratic से भी solve हो जाएंगे और linear से भी solve हो जाएंगे। So you do practice a lot of questions, so you will be able to know कि ऐसे कैसे होता है, वैसे भी कैसे होता है। दोनों तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन पे आते हैं हमारा अप्रोचिंग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। खुद का स्पीड दे दिया, ठीक है। इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, वहां से डाउनस्ट्रीम गया 22 किलोमीटर, ठीक है। And this total journey, this time taken here T1 and T2, this total journey T1 plus T2 के लिए उसने लिया, टाइम दे दिया है 5 आवर्स, राइट। एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट समझ लोगे, ध्यान देके सुनो। तो अपस्ट्रीम गया, फिर डाउनस्ट्रीम गया और टोटल टाइम लिया 5 आवर्स, राइट। एक चीज दे भी दिया है, क्या? स्टिल वाटर में उसका स्पीड, ठीक है। और पूछा है क्या? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट। मतलब क्या पूछा है? y पूछा है और x यहाँ पे दिया है, खुद का स्पीड दिया है, और स्ट्रीम की जो विपरीत जो प्रॉब्लम करती है या हेल्प करती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में रेस्पेक्टिवली, वो पूछा है और खुद का स्पीड दिया है। तो बात हो गया सिंपल, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं इसको। तुम लिख लोगे लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x, क्योंकि एक वेरिएबल हम x ले लेंगे, y लेने की जरूरत नहीं है। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x क्या? देखो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे आवर है, इसीलिए मैं यूनिट ले रहा हूँ किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड मत लेना, ठीक है। वो सब नहीं चाहिए। तो जो भी यूनिट है उसी में करना तुम्हारी स्मार्टनेस है। सो बी स्मार्ट एंड टेक द यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो एक बार स्पीड का स्ट्रीम ले लिया, तो जो अपस्ट्रीम गया कितना डिस्टेंस गया? 15, राइट। यू नो, पहली बात, ये सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज बार बार यूज होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
इन ए नॉन एक्सेलरेटेड मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का a 0 हो गया, क्या बचा s इज इक्वल टू यू टी। समझ में आया फिजिक्स। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये तो यूज होगा ही। तो कैसे यूज करेंगे, डिस्टेंस यूज होगा या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा, वो देखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया है तो मैं यूज करने वाला हूँ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम दिया है। तो पहले अपस्ट्रीम जाने के लिए 15 किलोमीटर के लिए टाइम कितना लगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। अच्छा, जब अपस्ट्रीम जाएगा स्पीड कितना, खुद का स्पीड माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट। सो यू कैन से व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम द स्पीड इज 8 minus x. This is the time taken to go 15 kilometer upstream. Understood? Plus 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो नीचे गया, कितना स्पीड में जाएगा, x प्लस y, बताया था ना अभी। तो x तो दिया है 8, तो कितना होगा 22 किलोमीटर डिवाइडेड बाई खुद का स्पीड 8 प्लस x, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको x ले रहा हूँ क्योंकि एक ही वेरिएबल है, बता दिया स्टेटमेंट इधर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा ये लिखना ऐसा नहीं है एग्जाम में तुम लिखना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सब वो सब तुम्हें सजावट पता है कि नहीं, सजावट पे ध्यान दो। लिखना कैसा है वो कभी बाद में बता देंगे, या रिचुअल्स वो तुम्हें पता है। क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे तो सजा के फायदा क्या है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन ये सब सजा के आते हैं एग्जाम में, वो सब फायदा क्या, अगर तुम्हें नहीं पता है कैसे सॉल्व करना है, ये मैथ है। यहाँ पे सजावट से ज़्यादा ध्यान दो प्रोसेस पे। प्रोसेस सही है तो मार्क मिल जाएगा फुल, प्रोसेस ही नहीं है और सजा के उसको पूरा एकदम अच्छे से बना दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो पहले इस पे ध्यान दो कैसे होता है, उसके बाद सजावट सीखो। समझ में आया। तो दिस इज द अपस्ट्रीम टाइम, दिस इज द डाउनस्ट्रीम टाइम, दोनों को ऐड करके उसने बोला टोटल टाइम दिया 5 hours इज इक्वल टू 5। दिस इज माई प्राइम इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ से एलसीएम लोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर इसको इधर लाओगे उसको उधर लाओगे, यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मिलेगा कि नहीं, चलो देख लेते हैं थोड़ा, एक दो स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ से आ रहे हम तो 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी है, ये 15 होल इंटू ये इधर आ जाएगा 8 प्लस एक्स, और ये क्या है 22 होल इंटू 8 माइनस एक्स, ठीक है, ये उधर चला गया इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको खोलोगे जो आएगा लिखोगे, ये 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लोगे 5 होल इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको खोलोगे, राइट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिला, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिला, और यहाँ पे एक एक्स टर्म मिलेगा और एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। तो सबको एक साइड में लाके लिखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर पॉसिबल है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में, मिड टर्म स्प्लिटिंग करो अगर पॉसिबल है, इफ यू कैन डू इट। इफ नॉट, आंख बंद कर दो और कौन सा ही फॉर्मूला यूज कर दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। वहाँ पे एक आंसर नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव कभी स्पीड हो नहीं सकता, वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने स्पीड लिया है स्केलर हिसाब से तो वो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए द स्पीड यू गेट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, द नेगेटिव आंसर विल बी नेग्लेक्टेड। समझ में आया, ये बताने की जरूरत है नहीं। ओके, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक पहला क्वेश्चन तुम समझ गए। सारे क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, कुछ नया चीज है नहीं। ओके, लेट अस गेट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अप्रोच क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है लास्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या है, मोटर बोट जो स्पीड से जाए उसका स्पीड तो दिया है लास्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन ऊपर जाने का डिस्टेंस एंड रिटर्न्स टू द सेम स्पॉट, नीचे आने का डिस्टेंस दोनों सेम है, लेकिन बस टाइम का फर्क दिया है, ठीक है। ऊपर जाने के लिए 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, वही 24 किलोमीटर आवर्स के लिए 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है वाइल गोइंग अपस्ट्रीम, एंड वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम इट टेक्स 1 hour लेस देन द अपस्ट्रीम केस। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस वन। कैसे होगा, एक ही बात है, यहाँ पे ये दिया है जो लास्ट क्वेश्चन में दिया था, खुद का स्पीड दिया है, वही पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। तो क्या बोला है कि ऊपर 24 गया,
बोट लगा के ऊपर 24 गया खुद के स्पीड से, मान लो कितना है 18 से जाना चाहिए, लेकिन ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम क्या लेंगे, इसको x लेंगे, किलोमीटर पर आवर, लास्ट क्वेश्चन की तरह, यस और नो, ले लिए। तो ऊपर जो गया कितने में गया अपस्ट्रीम, 18 माइनस x, समझाया था अभी, ठीक है। तो वाइल गोइंग अप 18 माइनस x स्पीड से गया, और उसी रास्ते में जब नीचे आ रहा है तो कितना में आया, 18 प्लस x में, ठीक है। जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वही सीढ़ियाँ नीचे आते हैं कि नहीं, या कभी कभी आती हैं, हमेशा आती हैं। तो 18 माइनस x से ऊपर गया और 18 प्लस x से नीचे आया। अब पूछा है कि, अब बोला है कि जब ऊपर गया और नीचे गया टाइम का फर्क है 1 आवर का, और कुछ नहीं दिया। तो हमें तो पता है लास्ट केस से टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, राइट। दिस इज आवर प्राइम इक्वेशन। ये सबसे मेन चीज़ है इस टाइप के क्वेश्चंस में, टाइम और डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन सबसे मेन है इसमें, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, तो पहले तो ऊपर का टाइम निकालो। ऊपर का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ऊपर जाने का स्पीड 18 माइनस एक्स, सो 24 बाई 18 माइनस एक्स इज द स्पीड टेकन टू गो अपवर्ड्स, राइट। और माइनस, क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जाने के लिए टाइम ज़्यादा है, उसने खुद बोला ना टेक्स 1 आवर मोर, तो ऊपर जाने के लिए स्पीड टाइम ज़्यादा है। तो 24 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स, जब नीचे आएगा 24 बाई 18 प्लस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 1। हो गया इक्वेशन खत्म, एक ही सेकंड में खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे तुम देख के बोल सकते हो कि गलत किया कि सही किया। देयर इज वन मोर थिंग। अच्छा यहाँ पे तो लेट ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग, ये तो लोग ही तुम्हें पता है, तुम बोला नहीं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था। लेकिन ये इक्वेशन अगर तुमने लिख दिया और तुम्हें डाउट है, इफ़ यू हैव डाउट कि ये सही है कि नहीं, गलत है क्या, तो एक चेकिंग कर सकते हो। अब 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स बड़ा है या 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स बड़ा है, कौन बड़ा है, माइनस एक्स बड़ा है, क्योंकि फॉर द सेम न्यूमरेटर if the denominator is smaller the fraction is higher, right? So since the numerator is same in both the cases, you look at the denominator, you say this denominator is lesser than this, तो ये fraction बड़ा है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े से छोटे को माइनस किया और 1 मिला, पॉजिटिव आंसर मिला, मतलब सही है। अगर तुम उल्टा करते तो ये 1 लेते तो गलत होता, क्योंकि छोटे से बड़े को माइनस करोगे तो यू विल गेट नेगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? सो ये एक चेकिंग है, तुम कर सकते हो, ध्यान लगा के देखो, है छोटे छोटे चीज़, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर, और दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन चेकिंग इफ यू हैव डन करेक्टली और रॉन्ग बिफोर यू कमिट ए ह्यूज मिस्टेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। सो लेट अस गेट ऑन विद क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन वैसे ही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है, बट दिस क्वेश्चन is basically a question on linear equations in 2 variables. Why it is a question on linear equation in 2 variables? Look at the question. Pause and note it down if you want. It is a textbook question I think. So it is a question of linear equation in 2 variables. क्यों? मैंने कैसे समझा? क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? मतलब क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन linear से करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? Why? How did I know? See, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours. Distance दिया है, speed time दिया है, fine. 4 kilometer upstream in 2 hours, distance is also given, time is also given, fine. But it is asking you 2 things, speed of her in still water and speed of the current, that is stream or river, right? So it is asking you 2 things, that means वो पहला indication है, ये question quadratic का नहीं है, linear equations in 2 variable, when it is asking you 2 things. दूसरी बात, ये speed of the ऋतु in still water and speed of the current, क्या इसमें कोई relation दिया है? दिया है क्या? इज इट गिवन? दिया है? इज इट गिवन दैट द करंट स्पीड इज 5 मोर देन द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर? इट इज गिवन? नो रिलेशन इज गिवन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, मतलब दे आर डिस्क्रीट, दे हैव नो कंपैरिजन, राइट। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे 2 वेरिएबल्स में कंपैरिजन ही नहीं दिया है, तुम समझ के चलो कि ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। और दूसरी बात, 2 कंडीशंस हैं, तो 2 कंडीशंस और 2 अलग वेरिएबल जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं दिया है, तो ये तुम्हारे लिए डायरेक्ट इंडिकेशन है कि तुम समझो कि ये
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, छोटा सा जगह बचा है नीचे, यहाँ पे देखते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहाँ पे दो चीज़ पूछा है, उसका खुद का स्पीड और स्पीड ऑफ द करंट। सो मैं दो चीज़ लेने वाला हूँ। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग बी एक्स। दो चीज़, स्पीड ऑफ रोइंग मतलब खुद का स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, ये वेरिएबल लूंगा मैं। एंड आई कैन ऑल्सो टेक लेट द स्पीड ऑफ द करंट और द स्पीड ऑफ द रिवर, आई विल टेक इट एज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दोनों मैं लूंगा क्योंकि मुझे दो चीज़ पूछा है, राइट। सो स्पीड ऑफ रोइंग हो गया x, स्पीड ऑफ रिवर हो गया y। अब क्या हुआ, क्या हम अभी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो पहला कंडीशन, अपस्ट्रीम जब जा रहा है तो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, और आई कैन से टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट दिस वन, आई थिंक आई कैन यूज दिस वन। ये पहले वाला लेने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 20 किलोमीटर इज द डिस्टेंस इज इक्वल टू से स्पीड इनटू टाइम। स्पीड के बाद में करते हैं, टाइम कितना है 2 आवर्स। अब जब अपस्ट्रीम जाता है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, जब अपस्ट्रीम जाता है द रिवर इज एन ऑब्स्टेकल, रिवर इज नॉट हेल्पिंग यू, इट इज प्रोवाइडिंग ए हिंड्रेंस फॉर यू। सो द स्पीड क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, राइट, माइनस होगा। तो अपस्ट्रीम जाते वक्त खुद के स्पीड से रिवर का स्पीड माइनस होगा, समझ में आया, पहले बताया था। So you can say x minus y is the speed while going upward, right? पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकंड लाइन से सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, जब जा रहा है कहाँ पे 4 किलोमीटर। अच्छा, पहली बात है ये डाउन स्ट्रीम है, इट इज अ मिस्टेक, दिस इज डाउन स्ट्रीम, रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो दिस इज नॉट x माइनस वाई, दिस इज x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो हेल्प कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने गलती की थी, तो डाउन ऐसे ही खुद को चेक करना, ठीक है। मैं जब करता हूँ कोई स्टेप तो मैं फिर से देखता हूँ क्वेश्चन, तो ये स्टेप तुम्हें क्या करेगा, कोई भी गलती खुद से कर लिया तो वहाँ से तुम्हें फिर से प्रिवेंट कर देगा, राइट। इट इज़ योर ओन चेक। सो x प्लस वाई है डाउन स्ट्रीम के लिए, तो अब सही हो गया, अब सही है, सही है। सेकेंड स्टेप, अपस्ट्रीम जब जा रहा है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू वही 2 आवर्स है, ठीक है, 2 अगेन। अब यहाँ पे मैंने जब अपस्ट्रीम गया तो स्पीड लिया x माइनस वाई, क्यों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो x माइनस वाई, सही स्पीड डालो अपस्ट्रीम के लिए, सही स्पीड डालो डाउनस्ट्रीम के लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड में टाइम लगाया, तो मुझे दो इक्वेशंस मिल गए। लीनियर इक्वेशंस में कितना इक्वेशंस चाहिए हमें, 2 वेरिएबल्स वी हैव एंड वी नीड ओनली 2 इक्वेशंस। सो रबिंग दिस पार्ट, लेट अस सी आर दिस इक्वेशंस वेरी हैंडसम और नॉट। लेट्स सी, यहाँ पे 2 से काटते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन वेरी हैंडसम, ओके, बहुत ही आराम से बैठा है। और दूसरा इक्वेशन 2 से काटे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 से काटे तो 2, ब्यूटीफुल, समझ में आया। तो हैंडसम रेडी, ब्यूटीफुल भी रेडी, आराम से इसको सॉल्व करने के लिए दे आर रेडी, ये सुनो। लुक एट द इक्वेशंस, कोफिशिएंट 1 है, इससे अच्छा इक्वेशन तुम्हें एग्जाम में मिल ही नहीं सकता, बहुत से प्यारा सा तुम्हें मिला, ब्यूटीफुल है कि नहीं। सो जब ऐसे स्टेप में पहुंच गए तो तुम समझ गए, तो उसको ऐड कर दो, y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, और क्योंकि x प्लस वाई 10 है तो y कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स लिखना मत भूलना, सजावट मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी है चेकिंग के लिए, रिचुअल्स हैं, तुम बार बार याद दिलाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। सो ऐसे देखो, एक क्वेश्चन में हम क्वेश्चन देख के समझ गए कि ये क्वाड्रेटिक का नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है। क्यों मैंने बताया और कैसे हमने किया ये बताया। तीनों क्वेश्चंस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के किए। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस you understand upstream downstream questions better than before and you solve a lot of 20 questions करना है each, जैसे मैंने बताया कम से कम 50-60 क्वेश्चन करना, तब जाके तुम्हें इसमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगा और एग्जाम में गलती नहीं होगा, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स यू, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।